चलो सौरभ को ही बोल देते हैं, दूसरों का नाम लेते हो तो खुद ही। चलो ओके, वी विल स्टार्ट विद चैंटिंग ओमकारम। ऑल ऑफ यू जस्ट ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। कैमरा सभी का ऑन होना चाहिए। ओम Okay, Sairam children once again. Sairam beta. Sairam ma'am. Yes, switch on your camera. सौरभ, कार्तिकेय, अभी मुझे सिर्फ मितुषी का दिख रहा है, बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करें और माइक जिनको कहा है। तो जैसा बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आज क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर, एंड वी सेलिब्रेट इट एज अ नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये क्यों? ताकि हम सब साथ में मिलजुल कर रहें, आपस में लड़े नहीं। हम सब से मतलब सिर्फ हम क्लासमेट्स नहीं, इंडिया को तो वैसे भी क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना इंडिया में। तो इतनी अलग अलग स्टेट, इतने अलग अलग कल्चर, सारे लोग एक साथ रहते हैं। यस और नो? Yes ma'am. है ना? देन टू सेलिब्रेट इट, सौरभ स्विच ऑन योर माइक। टुडे वी विल टेक द ओथ, है ना? हम राष्ट्रीय एकता दिवस पर ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। आप सारे बच्चे, जैसे हम हर सैटरडे को स्कूल में ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, उसी तरह से आप उसी पोजीशन में आ जाइए सारे। लाइक दिस, अपना हाथ ऐसे रखो जैसे शपथ के लिए रखते हैं। और मेरे बाद आप रिपीट करेंगे। माइक में बेटा बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसका माइक में आ रहा है? जिसकी माइक में डिस्टरबेंस है वो ऑफ कर लो, बाकी ऑन। ठीक है। यस, ऑल ऑफ यू जस्ट बी रेडी। हाँ, हम हिंदी में लेंगे शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करती हूँ। जय हिंद। यस चिल्ड्रन। तो ये जो शपथ हमने ली है, हम इसको फॉलो भी करेंगे, इसलिए शपथ का मतलब ही यही होता है कि हम उसको फॉलो करेंगे।
तो आप लोग भी ऐसे छोटी छोटी सी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको मिलजुल के रहना है, और कभी कोई काम पड़े तो दूसरे को नहीं फंसाना है, खुद आके होके इनिशिएटिव लेना है। सौरभ, माइक मैंने तुम्हें ऑन करने के लिए बोला था, तुमने बिल्कुल भी। मैम आपने कहा ना जिसके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है वो बंद तो कर दो। तुम्हारे माइक में ही आ रही थी क्या डिस्टरबेंस? हाँ मैम, मतलब मैम मैंने ही जैसे बंद किया वैसे ही वो बंद हो गया, तो मेरे को लगा मेरे से। चलो ठीक है, इट्स ओके। Yes, children, as we have to start today new chapter, chapter A, which is trigonometry, जिसको हम trigonometry भी बोलते हैं, right? अब इसका इंट्रोडक्शन हम अभी समझेंगे। सबसे पहले तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, ये मैथ्स की एक ब्रांच है, ये बहुत वास्ट एरिया, बहुत ज्यादा है इसमें पढ़ने के लिए, हम अपने क्लास 10th के लेवल का ही पढ़ेंगे। एंड इट इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ध्यान रखना। अभी तक तुमने राइट एंगल ट्राइंगल और उसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये दो चीजें पढ़ी हैं, काफी उसका एप्लीकेशन भी किया और अभी 10th में उसका प्रूफ भी देखा है। तो अब ट्राइंगल में स्पेसिफिकली इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो उसकी साइड्स का रेशियो होता है, उसके बेस पे कुछ रेशियोज होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। फिर ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाइन्थ चैप्टर। अब बेटा ये तो तुम लोग को पता है कि इन अ राइट ट्राइंगल, हाँ बेटा दैट आल्सो आई विल डिस्कस। इन अ राइट ट्राइंगल one angle is of 90 degree, then what about other two angles? What about other two angles? मैम क्या मतलब, हम जो राइट एंगल के अलावा दो एंगल्स होते हैं, हाँ मैम वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। yes, they both are acute angle, right? Correct. तो राइट ट्राइंगल में वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड अदर टू आर एक्यूट एंगल्स। तो बेटा अभी तक तुमने जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा तो मेनली वहां पर सिर्फ हाइपोटेन्यूस फिक्स होता था, बाकी तुम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले लेते थे। जनरली तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि जो वर्टिकल लाइन है या जो वर्टिकल साइड है तुम उसको परपेंडिकुलर बोलते थे, और जो ऐसी ओरिजोनटल साइड है उसको बेस बोलते थे, है ना। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर और बेस भी हम डिफाइन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है कि हम एक्यूट एंगल कौन सा ले रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक राइट ट्राइंगल एबीसी लिया, एबीसी लिया तो इट इज राइट एंगल्ड एट बी। अगर बी पे राइट एंगल्ड है तो दोनों एक्यूट एंगल कौन से हुए बेटा? A and C. यस, एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों एक्यूट एंगल। तो अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा, और सी की बात करेंगे अगर हम तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही रहेगा, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है। तुम्हें ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी का इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस, वी विल गो थ्रू दिस वीडियो, लेट्स वॉच इट एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू। अभी बेस समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी मैं बता दूंगी तो रेशियोज को याद करने के लिए, ठीक है, जो हम अपने टाइम से भी वही शॉर्टकट्स को यूज करके याद रखे हुए हैं इतने सालों। My screen is visible, beta? Yes, ma'am. Okay, so let's watch it. You can see, Mitushi, you read whatever is written on the screen. Trigonometry. It is a branch of mathematics that provides relation between the sides and angles of triangle. Try 3 gone sides metro measure. So this is the meaning of the word trigonometry. ये word कहाँ से आया? तो मीनिंग ट्राई तो तुम्हें पता ही है, ट्रायंगल हम बोलते हैं इसीलिए क्योंकि एंगल इसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्राई इज यूज्ड फॉर गॉन साइड के लिए होता है, और मेट्रोन मींस होता है मेजर। तो जो 3 साइड्स के मेजरमेंट को डिफाइन करता है, रेशियोज को डिफाइन करता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। चलो पढ़ते हैं इसको। होती है इसी में, वो तुम 11th में पढ़ोगे अगर मैथ लिया तो।
का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, यहाँ पर हमें दिया है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इज इट ऑडिबल ऑल्सो चिल्ड्रन? Yes, ma'am. ओके। that provide relation between the sides and angles of triangles। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ट्रायंगल्स की साइड्स और ट्रायंगल्स के एंगल्स का रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन यानी कि संबंध है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बेटा, मैम वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है। चलो, वो अभी तो यही बोला है कि इट इज गिविंग द रिलेशनशिप इन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? मैम लैग कर रही है थोड़ी थोड़ी, समझ आ गया तो। मैम आपकी आवाज आ रही सही से, आपकी भी उसकी भी आवाज आ रही है सही से। मैम क्लियर है वॉइस? क्लियर है? हाँ, भाषणा की अटक अटक के आ रही है। अच्छा, अभी तो शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दिया। नाउ अगेन आई विल शेयर। अच्छा, वो शेयर करने से पहले, हाँ ठीक है, सौरभ ने मुझे याद भी दिलवाया था अभी, फिर मैंने कहा एनटीएससी एग्जाम का बेटा, आप लोगों को आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे एनटीएससी एग्जाम का मैसेज आ गया है। इशिका गुप्ता, यस मैम। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें भी पर्सनली भी मैसेज किया था व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट कि और कौन कौन बच्चे एनटीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सौरभ, ओके, हाँ, राइट मी और आई करके जरा चैट बॉक्स में लिख दो, या वैसे तुम ऐसे भी बोल सकते हो माइक ऑन करके। कार्तिकेय, सौरभ, इशिका, ये 3। और कौन है? अंजन, ओके, 4। हु एल्स? मितुषी, तुम नहीं कर रही हो? Why not बेटा? You should try for it. मितुषी, तुम ट्राई करो बेटा, उसका देख लो प्रोसीजर। अभी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं उसके, है ना, और कुछ डेट है उसकी, तो आप लोग उसका ध्यान दे लो अच्छे से। और जो आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजा है, जस्ट गो थ्रू इट, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एनटीएससी, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड सेंड द मैसेज। आप कुछ भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हो, ये ध्यान रखना, उसके बारे में आपको भेजा है। हाँ, यस, एग्जाम इज ऑन 12th of December और फॉर्म फिलिंग की डेट भी है, एंड आई थिंक उसकी फीस कुछ है। हाँ, फॉर्म फिलिंग की डेट 30 नवंबर है। ठीक है, चलो, तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो उसमें देखें। मितुषी, तुम अपना माइक ही नहीं ऑन कर रही हो बेटा, मैंने बोला व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। क्या बोलूं ये सोच रही। चलो ठीक है, जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है वो ध्यान दें। और आज क्लास मिस होगी, उसका ट्रिग्नोमेट्री का बेस छूट जाएगा, और ये समझ लेना, इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन वंस अगेन। ट्राई 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का ये मैं ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखते हैं। बेटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इसकी साइड में। अब ध्यान से देखना, माय कर्सर इज विजिबल यस मैम। एंड माय वॉइस इज ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। अब बच्चों ध्यान से सुनो, देखो, दिस इज अ राइट ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल्ड एट बी पे राइट एंगल है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री कौन सी है? AC. तो हियर AC विल बी द हाइपोटेनियस। ऑलवेज हाइपोटेनियस विल बी फिक्स्ड। जो भी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड जो भी होगी, तो यहाँ पे B पे राइट एंगल्ड है, इसलिए इसके अपोजिट साइड हो गई AC।
तो AC हो गया हाइपोटेनियस। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना। नाउ हियर टू रिमेनिंग एक्यूट एंगल्स आर देयर, A एंड C। A और C 2 एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम एंगल C की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसको ले रहे हैं अभी? Angle C. एंगल सी। एंगल C। तो वॉट एवर एक्यूट एंगल, विच एवर एक्यूट एंगल वी टेक, वी नेम इट एज थीटा। उसको एक हम ये इस तरह का सिंबल होता है, जीरो को बीच में से ऐसे कट किया, उसके अंदर एक छोटी सी लाइन, एंड वी रीड इट एज थीटा। क्या पढ़ते हैं उसको हम? थीटा। थीटा। ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, थीटा, फाई, साई, बहुत सारे होते हैं, अल्फा, गामा, बीटा, थीटा, ये सारे। अल्फा बीटा से तो तुम इंट्रोड्यूस हो गई, इंट्रोडक्शन तुम्हारा सेकंड चैप्टर में हो गया था, अल्फा बीटा गामा से, है ना। अब इसमें है थीटा। तो जिस भी एक्यूट एंगल को हम डिस्कस करते हैं उसको जनरली वी नेम इट एज थीटा, ठीक है। तो अगर हम एंगल सी को थीटा लेते हैं बेटा, तो अगर सी को थीटा लिया तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो एक्यूट एंगल लेते हैं उससे लगी हुई जो साइड है, जैसे अभी सी लिया हमने, सी को थीटा लिया, तो उससे लगी हुई साइड कौन सी है? BC. BC। तो BC होगी बेस और AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. जो भी हम एक्यूट एंगल लेते हैं उससे लगी हुई साइड को बेस लेते हैं, और बची रिमेनिंग साइड फिर क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, जो थीटा लिया है उससे लगी हुई साइड हो गई बेस, तो थर्ड साइड बची हुई क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि थीटा के अपोजिट, मतलब ये यहाँ एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AB, तो वो होगी परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? Yes, Am I ma'am. audible? अब देखो, इफ वी टेक एंगल ए एज थीटा, अगर ए को हम थीटा लेते हैं, अगर एंगल ए के बिहाफ पे हम देखते हैं तो क्या होगा? अगर एंगल ए एक्यूट एंगल है तो ए के लिए बेस कौन हो जाएगा बेटा? AB। AB, क्योंकि ए से लगी हुई साइड कौन सी है? AB। ए से लगी हुई साइड कौन सी है? AB। तो AB बन जाएगा बेस और BC बन जाएगी क्या? Perpendicular. परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहेगा। इज इट क्लियर? ये मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो हाइपोटेनियस है वो तो हमेशा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो जो भी एंगल को हम थीटा लेते हैं बचे हुए दोनों एक्यूट में से, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो बेस कौन सा होगा? जो उस थीटा से, उस एंगल से लगी हुई साइड है, दैट इज बेस। और उसके अपोजिट साइड हो गई कौन सी साइड? कौन सी हो गई? Perpendicular. ठीक है बेटा। अब देखो इसको, अब ये होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इनको मैं जिस ऑर्डर में बोलूंगी उसी ऑर्डर में अगर तुम याद करोगे तो तुम्हें आगे की चीजें याद करने में आसानी होगी। तो हम पहले इनको देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो सिंपली थीटा थीटा को ना बोलते हुए साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। इसी ऑर्डर में अगर तुम याद रखोगे तो तुमको बाकी जो रेशोज हैं और वो कैसे आते हैं वो अच्छे से याद रहेंगे। अब साइन के सामने इधर कॉसेक लिखा है, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा, है ना। अभी हम बताएंगे। तो साइन थीटा जो है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। मान लो अगर हमने सी लिया, सी को थीटा लिया, तो परपेंडिकुलर हो गया कौन? AB, और हाइपोटेनियस हो गया कौन? AC। तो इस साइड AB और AC का जो रेशो होगा, दैट रेशो विल गिव यू साइन थीटा। समझ में आया? बात समझ में आई? सुन रहे हो कि सो रहे हो? यस मैम। और अब तो तुम एक बार देख भी चुके हो, तो बेस अभी बहुत अच्छे से तुम्हें आना चाहिए ये समझ में। ओके, नाउ लेट्स वॉच इट। जाता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? जो भी हमें ट्राइंगल Is it audible बेटा? उस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल होता है। Yes, ma'am. या तो ये एंगल हो सकता है
या फिर ये एंगल हो सकता है। चल वर्ड्स में अगर कहें थीटा एंगल की वैल्यू होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये जो भी टर्म्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है। हम रेशियो किस तरह से लिखते हैं? 3:4। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3/4। तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं ये ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली अगर हम थीटा, अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो एंगल सी है, हमने क्या किया, जो हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इसमें हमने थीटा ले लिया एंगल सी को, ये वाला हो गया हमारा थीटा। अब हमेशा थीटा के अपोजिट जो साइड है वो होती है P4 परपेंडिकुलर, और थीटा जो है इसके साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड है ये होती है हमेशा B यानी कि बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये AC, ये होती है हमेशा हाइपोटेनियस, जिसे कैपिटल H से शो करते हैं। हाँ, अब ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P से, बेस को कैपिटल B से और हाइपोटेनियस को कैपिटल H से, इन शॉर्ट फॉर्म से बनाते हैं। अब जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है वो देता है साइन थीटा, मतलब P/H। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B/H, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि P/B। अब इसको एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा साइन, एक काम करो, नोटबुक सब लेके तो बैठे होंगे ना? ऑल ऑफ यू जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा। नोटबुक लेके बैठे हो? बैठे हो नोटबुक लेके? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। अब क्या करो, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। अपनी नोटबुक में एक ऐसा टेबल बनाओ, उसको 3 कॉलम दो उसमें, और एक लाइन खींचो उसमें बीच में से, मतलब जिसमें तुम P/H इस तरह से लिख सको। टेबल बनाई, उसमें 2 कॉलम दिए, और 2 कॉलम दिए मतलब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 साइन कॉस टेन। समझ में आया है ना? और उसको एक इसमें डिवाइड करो, एक आड़ी लाइन खींचो, 2 खड़ी एक आड़ी लाइन खींची, तो हॉरिजॉन्टली ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और वर्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे 3 पार्ट जो टेबल बनानी है ना, इस तरह से तुमने बनाई होगी। फर्स्ट कॉलम में ऊपर की तरफ लिखना, टेबल के अंदर नहीं, टेबल के ऊपर लिखना साइन कॉस, और हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, ये है टेबल की लाइन, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखना साइन, फिर सेकंड इस कॉलम में लिखना कॉस, और थर्ड में लिखना टेन। अब वही टेबल के नीचे की तरफ है ना, इधर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे लिखना सेक, और थर्ड नंबर पे लिखना कॉट। कॉसेक कॉट, ये भी टेबल के बाहर लेकिन नीचे की तरफ। ये सब पूरे 6 रेशो तुमको टेबल के बाहर लिखने थे। साइन कॉस टेन ऊपर की तरफ, कॉसेक सेक कॉट नीचे की तरफ लिख लिए, और इसी ऑर्डर में लिखना जो मैंने बोला है। अब तुम देखोगे कि साइन के नीचे तुम्हें दिख रहा होगा कॉसेक, आ रहा है? सेकेंड नंबर पे कॉस के नीचे तुम्हें दिख रहा होगा सेक, SEC, और थर्ड नंबर पे 10 के नीचे दिख रहा होगा कॉट। आ गया? अब टेबल के अंदर लिखो, है ना, जहां साइन
लिखो P अपॉन H, फर्स्ट कॉलम में लिखो P अपॉन H साइन वाले कॉलम में। सेकेंड कॉस कॉलम लिखो B अपॉन H, B फॉर बेस, B अपॉन H। थर्ड टेन थीटा वाले कॉलम में लिखो P अपॉन B, P अपॉन B। लिखा, लिख लिया, ठीक है। Yes, ma'am. अब तुम्हारा जब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में देखोगे तो तुम्हें PBP मिला, PBP ऑर्डर, और नीचे HHB है। इशिका गुप्ता है क्या ये ऑर्डर? PBP और HHB आ रहा है ये ऑर्डर? यस मैम। हाँ बच्चे, अब तुम्हें एक अच्छे से ऐसी मजेदार बात सुनाती हूँ। हो सकता है तुमने सुनी हो या तुम्हारे दीदी भैया हो। इसको याद रखने का तरीका, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है कि क्या है, तो वो जो PBP आया है उसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलते हैं? कार्तिकेय क्या बोलते हैं? कार्तिकेय क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। तो पता है मैम, एक पहला कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, और हम एक ये भी बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान नहीं, हम ऐसी बातें नहीं करते, हम तो अच्छी बातें करते हैं। तो हम तो यही बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, HH हर हर, B से बोले, है ना? तो इस ऑर्डर में याद रखना। कैसे याद रखोगे? साइन कॉस टेन, सिमोन बोलो, साइन कॉस टेन, सिमोन। साइन कॉस 10 हाँ कॉसेक सेक कॉट। हाँ शाबाश, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। महक ऑर्डर बोलो अभी जो बोल के बताया मैंने। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। और उसको याद कैसे रखेंगे हम? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जैसे जो साइन कॉस 10 है उसी का अपोजिट हो जाता है कोसेक सेक कॉट। जैसे साइन के लिए तुम्हारा आया P/H, तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? H अपॉन P। समझ में आ रहा है? कार्तिक शर्मा समझ में आ रहा है? जतिन, अब जतिन Yes, ma'am. कोसेक रेसिप्रोकल में क्या आ रहा है नीचे? क्या नाम? कॉसेक। मैम क्या? तुमने लिखा होगा ना, साइन लिखा होगा, तो कॉस में नीचे की तरफ क्या लिखा है वो बताओ। हाँ मैम तो सेक। कॉस के लिए क्या आता है? B/H आ रहा है, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा? H अपॉन B, है ना? B. ठीक है। अंजन 10 के लिए बताओ क्या आ रहा है? B अपॉन P अपॉन B आ रहा है, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? B अपॉन P। बस ये घुट्टी पिला दी है तुम लोगों को मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये तुम भी हर हर बोलते रहना तो तुम्हारी भी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? अच्छे से याद कर लेना बेटा। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो हम आपको वीडियो देख लेते हैं। यस, लेट्स वॉच इट। अब साइन थीटा है ट्रायंगल की साइड का रेशियो। कौन सी साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन थीटा पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सिंपली इस वाले ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? अगर हमने एंगल थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और हाइपोटेनियस। ध्यान से देखना बेटा, यही जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सब अभी इसमें आएगा। देखो साइन थीटा P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। P है ये थीटा लिया है तो P हो गया A, हाइपोटेनियस हो गया AC।
तो अगर साइड का नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? पी मतलब कौन सी साइड? एम आई ऑडिबल? AB. हाँ ठीक है। साइमल्टेनियस हो जाएगा AC। सो साइन थीटा हमारा आ जाएगा AB अपॉन में AC। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है कोस थीटा। कोस का कौन सी साइड्स का रेशो होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ B अपॉन में H। और यहाँ पर बेस क्या है इस ट्राइंगल में? थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस। सो ये है BC और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है AC। तो ये आ जाएगा गाइस BC अपॉन में AC। इसके बाद है यहाँ पर tan थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। सिंपली हम इसे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारा है AB और बेस है BC। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस हमारा परपेंडिकुलर AB बेस BC। ये हो गया tan थीटा का रेशियो। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट दें तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ अच्छा, आप जैसे बोला कि रेसिप्रोकल होता है तो बेटा साइन थीटा को तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और वैसे ही कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही बाकी सबके लिए भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। कोसेक थीटा में ये पलट जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो भी हमारा फ्रैक्शन है, जो भी ये रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और इसी तरह से कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ हो जाएगा गाइस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तुम लोग भी इस तरह से रेशियो लिख लेना। ये समझ में आ गया? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इज इट क्लियर? सो गए क्या? मैम आ गया। एक आया मुझे लगता है, बाकी सारे यस मैम। Yes, ma'am. कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा थीटा का रेसिप्रोकल। ये सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस AB, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। बढ़ा देते हैं। ये ऑलरेडी थीटा ये तुम लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे तुम लोग साइड्स का और ये लिख के एक बार अपनी नोटबुक में ये लिख लेना। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल हम लेते हैं, हम देते हैं थीटा। उस थीटा के पे उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा के रेशियो किसका, फिर ये तीनों इनके आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो ये इस तरह से लिख भी लेना सारी चीजें। अभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये रिलेशंस तुम्हें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही तुम ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाओगे, नहीं फिर उसमें कुछ नहीं समझ आएगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है और किस रेशो क्या है, कौन किसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये हमको कई जगह पर रिप्लेस करने पड़ेंगे। आइडेंटिटीज में भी तभी हो पाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। एक दूसरे के रेसिप्रोकल पंडित ये भी वही बता रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर B4 बोले, हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
रेशियोज या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन, इनको याद करने की एक ट्रिक है जो हमारा अपॉन एच होगा गाइस साइन थीटा। जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था वही है। साइन थीटा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर है p अपॉन एच, यहाँ पर ये हमारा आ गया p अपॉन एच। जो हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन बनेगा वो होगा कोस थीटा का। कोस थीटा में आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो b अपॉन एच है, यहाँ पर भी आ गया हमारा b अपॉन एच। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा p अपॉन b, जो थर्ड वाला फ्रैक्शन बनेगा ये होगा tan थीटा का। सो बिल्कुल सिंपल आप इसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन sin थीटा का, सेकंड वाला cos वाला। बेटा इसीलिए मैंने तुमको इस तरह से नहीं बताया, देखो यहाँ इस तरह से लिखोगे तो याद करने में दिक्कत होगी। जिस तरह से मैंने बताया था तुम समझ जाओगे कि यहाँ सिर्फ साइन कॉस दिख रहा है, मैंने तुम्हें इनके रेसिप्रोकल का भी बता दिया, कॉसेक सेक कॉट का भी। तो इसीलिए मैंने तुमसे पहले टेबल बनवा ली, उस टेबल में तुम्हारा आ जाएगा सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ कर्सर पे ध्यान देना, यहाँ लिखोगे साइन थीटा, यहाँ लिखोगे इधर लिखोगे थीटा, और इसी के नीचे टेबल के बाहर एच जो आ रहा है उसके बाहर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कॉसेक थीटा, इस तरफ लिखोगे सेक थीटा और इस तरफ लिखोगे कॉट थीटा। ये है सारा, ठीक है? इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was all about trigonometric ratios. अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप सिर्फ फ्रैक्शंस को याद रखें, उसके बाद इसको हम पलट देंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा, अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट देंगे तो वो कोट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इसीलिए ऑर्डर मैटर करता है, मैंने तुम्हें जैसे बोला ना कि इसी ऑर्डर में याद रखना, तो इसीलिए क्योंकि इस ऑर्डर में याद रखोगे तो आगे जब हम 90 डिग्री तक वो एंगल की बात आएगी तब भी वो काम आता है, वो टेबल बनाने में भी बहुत काम आता है। अच्छा, अब क्लास पहले तुम लोग अब ये ढूंढ के रखोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें 2-3 बार देख चुकी हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में से कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। कैन एनीबॉडी टेल मी राइट नाउ? मैम वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला 90 माइनस थीटा वाले डिलीट हुए हैं, राइट? हाँ। 0 से 90 डिग्री वाला तो पोर्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल बनेगी, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, वो एंगल के मेजर्स हैं। हाँ, तो वो टेबल बनाने का भी मैं आसान सा तरीका तुम्हें सिखाऊंगी, उसमें 0 से 4 तक नंबर लिखते हैं और आगे भी है, जब वो आएगा तो उसको 4 से डिवाइड करके रूट लगा देते हैं। हाँ, रूट लगा देते हैं और फिर लिख लेते हैं उसके ऊपर 0, 30, 45, 60, 90 और इधर लिख लेते हैं साइन कॉस 10 और उसी के बाद फिर लिखते हैं कॉसेक सेक कॉट, इसलिए वो बनाने में बहुत आसान रहता है। तो ये ऑर्डर में उसको याद रखना जरूरी है। चलो ठीक है, लेट्स वॉच इट, इसमें आएगा अभी आगे शायद। और इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अगर थीटा हमारा एंगल सी नहीं हो, सी की बजाय हमारा ए एंगल हो, तो इस कंडीशन में क्या करना है? देखो अब हमारा एंगल चेंज हो गया, थीटा हमारा ये वाला एंगल हो जाता है। अगर थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी हमारा परपेंडिकुलर ये वाला एंगल जब था ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, थीटा हमारा ये वाला एंगल हो गया, तो थीटा के हमेशा सामने वाली साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात लिखी गई है उसके अपोजिट वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर। पर परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब हमसे बोला जाए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन थीटा वही रहेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट करो। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर एंगल ए लेते हैं थीटा, तो वो इज परपेंडिकुलर BC. BC, है ना? और एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन। है BC, हाइपोटेनियस है AC। सो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा मैं बताऊंगी, बाकी तुम हाइपोटेनियस आ जाएगा AC।
आप सिंपली देख सकते हो जब हमारा एंगल सी थीटा था तो हमारा आया था ए बी अपॉन में ए सी, और जब हमारा थीटा एंगल ए है तो हमारा चेंज हो गया आंसर। तो एंगल चेंज होने पर हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो हमें यहाँ पर ये दिया गया है साइन थीटा, हाँ, जैसे थीटा ना बोलते हुए अगर मान लो ले लिया साइन ए लिया तो साइन ए के लिए ये आ जाएगा p/h। अगर साइन सी लिया तो हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चलो इसको आगे बढ़ा हमें इस मान लेना है जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दी गई है, साइन दिया गया है, साइन के बाद जो भी कैपिटल में हमारी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा थीटा। अगर आपको करना होगा इस चैप्टर में। अब टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा, यस है ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया या नहीं? आ गया। ये थे तुम्हारे बेसिक रेशो वाले कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारी बुक में इसके बाद तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन दिस रेशोज ओनली, है ना? वो भी देखते हैं। किस पे बेस्ड है तुम्हारी 8.1? इन रेशियोज पे ही बेस्ड है। हाँ तो ये पाइथागोरस भी लगेगी मतलब थोड़े क्वेश्चंस में। पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस की वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हम वो एक मतलब एक साइड की मेजर निकालने के लिए पहले पाइथागोरस लगाएंगे, फिर उनको वो उसके रेशियो में लिखेंगे साइन कॉस और टैन के, फिर ऐसे करेंगे। हाँ वही मैं तुम्हारी बुक ही शेयर कर रही हूँ अभी, क्लास 10th मैथ्स। आई एम जस्ट शेयरिंग इट। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तुम्हें अभी मुझे चैप्टर 7 की केवल कुछ बच्चों ने ही भेजी है पीडीएफ सॉल्व करके, जबकि काफी टाइम मिल गया है अभी उनको करने के लिए। यस और नो? मैम ट्यूसडे तक भेज देंगे। बेटा हर बार तो एक्सक्यूज देना सही नहीं है। तुम लोगों ने पहले भी कुछ बोला था तब भी मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन अब टाइमली चीजें होनी चाहिए, क्लास 10th में हो। मैम मंडे तक सेंड कर देंगे, पापा घर पे नहीं रहना है। चलो ट्यूसडे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्यूसडे तक कर देना। ट्यूसडे तक जिसने भेज दिया ठीक है, ट्यूसडे के बाद जो भेजेगा उसको 7 चैप्टर के मार्क्स नहीं दूंगी मैं नोटबुक के। इज इट क्लियर? कुछ बच्चों ने मुझे भेज दिया है, कई बच्चे बहुत सिंसियर हैं और कई बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें नेटवर्क इशू आ रहा है। तो नेटवर्क तो नहीं है बट ये साइड में प्रॉब्लम है शायद। चलो लेट मी सी, मैं भी देखती हूँ। किसी और वेबसाइट से हम बुक शेयर करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे ही बेस्ड है वो, है ना? एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स बुक। Let's see it. Introduction to trigonometry. तो आ जाता है 1 मिनट में। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना? वो तो इजी सा है। इजी है और वो भी बहुत स्कोरिंग है। इसके बाद के दोनों ही चैप्टर बहुत इजी हैं, सर्कल्स भी। सर्कल्स 9th में तुम्हारा जितना टिपिकल था उतना नहीं है, और अभी उतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना 9th में लगा था सर्कल में। 9th में ज्यादा डिटेल में था, और क्योंकि अब तुम उसको पढ़ भी चुके हो इसलिए कई कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर भी हैं। तुम्हें पता है कि क्या कॉर्ड होती है, किसको कॉर्ड बोलते हैं, किसको टेंजेंट बोलते हैं, ये कुछ चीजें जो तुम पढ़ चुके हो।
चलो लेट इट बी, आई डोंट नो व्हाई। हम साइकिल में तो बस एक ही एक्सरसाइज है, मतलब पहली एक्सरसाइज तो बस फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाली है, हाँ। और दूसरी मतलब सॉल्व करने वाली है। अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है ना? ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। अभी बुक का तो नहीं आ रहा है किसी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग करना आज के लिए, अभी इतने, इससे ज्यादा आप नहीं देखते हैं। तुम इससे ज्यादा एक साथ टेबल वेबल बताना भी बता दूंगी तो तुम झेल नहीं पाओगे, है ना? ऑलरेडी टाइम भी हो गया है, तो आप तुम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करना अच्छे से, और उसमें जो डाउट हो देन यू कैन आस्क इट इन नेक्स्ट क्लास। और थोड़ा भी स्पीडी हमको होना पड़ेगा, क्योंकि इसी मंथ में हम लोग असेसमेंट भी प्लान कर रहे हैं। तुम्हारी क्लासेस के ड्यूरेशन में होगा। ये जो बच्चा अभी रेगुलर नहीं है, अगर ये आगे भी ऐसे ही करेंगे तो इनका लॉस होगा। जिस दिन जो असेसमेंट प्लान होगा उसी दिन, और जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें पहले से बताऊं भी, ड्यूरिंग द क्लास भी मैं उसको पूछ सकती हूँ, ले सकती हूँ। क्या क्या फॉर्मेट रहेंगे दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। और आपको अब जल्दी काम करके भेजना है समय पे, भेजोगे तो उसके बाद में मार्क्स नहीं दूंगी, और मैं नहीं कि तुमने क्यों नहीं भेजा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम समय पे कंप्लीट करो और भेजो। जो भेजेगा वो नंबर पाएगा, जो नहीं भेजेगा वो खोएगा, है ना? ये तुम्हारी चॉइस है। ओके, गलत मार्क्स तो दूंगी नहीं किसको। जो मेहनत करेगा उसको बराबर मार्क्स मिलेंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाई करो अच्छे से और टाइमली वर्क सबमिट करो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तो ही प्रैक्टिस भी होगी। ओके, ऑल फॉर टुडेज क्लास। मुझे तुमसे एनटीएससी की बात करनी थी, वो कर ली। आज फिर एक बार रिमाइंडर करते हैं कि टुडे नेशनल यूनिटी डे है ना, और हमने उसकी ओथ भी ली। एंड वी विल यस और नो? हाँ बेटा, यस और नो? यस मैम। चलो ठीक है। ओके, नाउ वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विद शांति पाठ, है ना? आज कैसे थे क्लास में? 24 थे। हाउ मेनी वर देयर? किसी ने ध्यान दिया था? 24 ही थे, 24 थे। हाँ 24 थे, बट अभी इसमें 21 ही आ रहा है इस शीट में। मैं एक बार नाम बोल देती हूँ। जो 3 बच्चे नहीं हो, जिनका नाम नहीं आया, वो मुझे बता देना। साक्षी धाकड़, इशिका गुप्ता, पूजिता, मितुषी, सची, सिमोन, इशिका जोशी, अनमोल, इशाक, जतिन, महक, वेदिका, विशेष, अंजन, कार्तिक, सौरभ, त्र्यंबकेश, आशना, शुभी, नुपुर। कौन है जिसका नाम नहीं आया? मैम मेरा नहीं आया शायद। नहीं, तुम्हारा तो आया ना कार्तिकेय। कार्तिकेय का नहीं आया, कार्तिक का आया। हाँ, कार्तिकेय नहीं आया। मैम मेरा नहीं आया मैम। अर्चित का नहीं आया। एक बार देखो, सुनो फिर से ध्यान से। का मैम मैंने नाम लिखा हुआ देखा था लिस्ट में उधर। क्या? किसका? मुझे मैम अटेंडेंस की साइड में लिस्ट आती रहती है ना हाँ, मैम, उसमें कार्तिक का नाम लिखा हुआ देखा था मैंने। अभी देखो, अभी 21 से 22 है। साक्षी, इशिका, पूजिता, अर्चित, अर्चित का तो है, मितुषी, सची, सिमोन, इशिका, अनमोल, इशाक, जतिन, महक, वेदिका, विशेष, अंजन, कार्तिक, सौरभ, त्र्यंबकेश, आशना, शुभी। हाँ, कार्तिकेय का नहीं आया। और नुपुर, कार्तिकेय का नहीं आया। एक कार्तिकेय, और कौन है? मैम तान्या। तान्या, तान्या का भी नहीं आया नाम। कार्तिकेय एंड तान्या, है ना? अभी देखो, अब 23 हुए तो तान्या का भी आ गया। अब कार्तिकेय, कार्तिकेय मुझे लगता है तुम एक बार मीटिंग फिर से ज्वाइन करोगे तो आ जाएगा शायद। मैम एक मिनट। हाँ, मैम आया क्या? अभी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है तान्या ने शायद फिर से ज्वाइन किया तो तान्या का नाम आ गया, लेकिन अभी तुम्हारा नहीं आया। चलो मैं ऐड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्तिक का बच्चा है 8, है ना? कोई दिक्कत नहीं है।
We will conclude today's class with Shanti Path. All of you just join your, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself, stay happy and healthy, and keep on studying. Yes, now you can leave the meeting.